हो कि आप जो कह रहे हैं कि इन लोगों में आपसी जिसे कहते हैं ना एका नहीं है, मान लेती हूँ, लेकिन जिस तरीके की टूट आप लोगों में नजर आ रही है वो टूट कहीं और तो दिखाई नहीं दे रही। और आपने कहा था कि इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जो है वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन आप जिस तरीके से एक के बाद एक चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं उससे दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक सेकंड विवेक जी, मैं आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक सेकंड रुकिए विवेक जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम ना, आई विल कम बैक टू यू सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा विलन इस वक्त कौन दिखाई दे रही है? ये दूसरा सवाल है, जरा जनता को दिखा दिया जाए। ये दूसरा सवाल है जो अब जहन में आता है कि मान लीजिए इस पर डिबेट भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, और अगर ऐसा भाव आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है? हु इज द विलन? कौन है विपक्षी एकता में विलन की भूमिका में? रुबिका जी, 2023-24 में आपके साथ ढेर सारी डिबेट में मैं रहा और मैं बार बार कहता था कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है तो ये कोई गठजोड़ है ही नहीं। और मैंने हमेशा कहा कि गठजोड़ है नहीं। हम लोग भी मीडिया के तौर पर गलती करते हैं कि इसको गठजोड़ के तौर पर देखते हैं। ऐसे तो गठजोड़ नहीं होता ना भाई। एक कदम चले, कहे साथ में थे, दूसरे कदम पे दो लत्ती लगाई, दूसरा गिर गया तो फिर आगे बढ़ गए, फिर क्या अच्छा आ जाओ अब थोड़ा लड़ना है, सामने वाला मजबूत आ गया है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो एक तो ये गठजोड़ है नहीं, हम लोग बेवजह मीडिया के लोग कह कर इनको दबाव बनाते हैं। दूसरा, जब नीतीश कुमार इस गठजोड़ से बाहर आ गए थे तो उसके बाद ही आपने देखा था क्या हर्ष हुआ था। ममता जी क्या कह चुकी हैं। अभी ममता जी ने कहा कि ये राहुल गांधी इसका नेतृत्व करने लायक नहीं। तो बस आपके सवाल का जवाब यही, विपक्षी एकता में मैं विलेन नहीं कहूंगा, मैं राहुल गांधी को विलेन की तरह नहीं देखता। मैं राहुल गांधी को देखता हूं कि वो राजनीति के योग्य नहीं। अब वो चूंकि मजबूरी में नेता है तो उनको हम लोग विलेन है कि नहीं है, हीरो है कि नहीं है, ना वो हीरो है ना विलेन है, वो राजनीति के योग्य नहीं है। उनकी वजह से कोई, चूंकि जो हम लोग की टीवी की डिबेट पर अभी कोई कुछ भी कहे लेकिन कोई उनको नेता नहीं मानता है। और धुरी जब ऐसी होती है राहुल गांधी जैसी तो वो कभी भी कोई गठजोड़ नहीं बन सकता है। असली संकट है। वरना सोचिए, ये लड़ाई का वक्त था, सब अपने अपने राज्यों में रहते, क्यों तेजस्वी जी को बोलने की जरूरत थी? वो भी बोल रहे हैं, जबकि वो तो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। क्यों अखिलेश जी को बोलने की जरूरत? क्या इनको लग रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उनको अपना हिस्सा देना पड़ेगा? मैं स्पष्ट मानता हूं ये कोई गठजोड़ नहीं है। उनको लगता है कि मोदी बहुत मजबूत है, हमको साथ मिलके हम कुछ नहीं, बिना साथ के हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक सेकंड, ओके। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तो 20 सेकंड में साथ आ जाते हैं। बाकी पहली चीज तो ये, तीसरे मोर्चे की सरकारें, हर्षवर्धन जी सुन लीजिए जरा, तीसरे मोर्चे की सरकारें, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट पहले भी इस मुल्क में बने हैं और सरकारें चली हैं, काम भी हुआ है। तो ये मत कहिए वीपी सिंह की सरकार को किस किस धड़ों ने समर्थन दिया था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राहुल गांधी नेता हैं, 100 सीटों में उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया है आगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इस तरीके से हाई हैंडेड स्टेटमेंट देना गलत है। वो आदमी सोशलिज्म की तरफ, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे जा रहा है जो पूंजीपतियों को सूट नहीं करती। बीजेपी सूट करती है क्योंकि यहां पे आर्थिक करप्शन खुलेआम चल रहा है। 118 आदमी डिसाइड करते हैं 150 करोड़ लोगों का भविष्य यहां पर जो उद्योगपति हैं। तो ये फाइट कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की है, इसको आप समझिए। तो ये सिरे से खारिज कर देना कि राहुल गांधी इज 0/अंडा, ये कोई ठीक बात नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाषा मर्यादित और सही होनी चाहिए। सर विवेक जी, आप कभी कभी ऐसा उत्साह में बोल जाते हैं, 118 लोग चलाते हैं, 118 उद्योगपति। अरे भाई, इस देश में पीवी नरसिम्हा जी की नीतियों ने देश में जाने कितने अंबानी अडानी पैदा कर दिए। पहले तो सिर्फ टाटा बिरला के अलावा दूसरा नाम के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच भाजपा का बना था। और गोलवलकर ने क्या कहा था इकोनॉमिक्स पे, वो भी पढ़ लीजिए जरा। अरे विवेक भाई, आप तो ऐसे न करिए, आप तो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर की वो भी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूं तो बता रहा हूं आपको, ये 100% एफडीआई का कल्चर नरेंद्र मोदी लाए हैं। आप बोले कि दोनों की आवाज जाएगी नहीं, हम दोनों उससे जुड़े हुए हैं। आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं, क्या जो है ये 100% एफडीआई की आर्थिक नीतियां गोलवलकर की संघ की ट्रेडिशनल नीतियां थी या इसको बीजेपी लाए हैं? सिर्फ आराम से डिबेट कर सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेशली इस पर डिबेट कर लूंगी। आप जैसे ही गड्ढे में गिरने वाले होते हैं, आपको ये सारे चीजें डोंट लुक फॉर एन एस्केप रूट। नहीं, आप ये राहुल गांधी को हाई हैंडेडली ऐसे ही बोल देंगे साहब कि वो नेता ही नहीं है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जैसे आपको लगता है कि सामने वाला लीडर नहीं है, आपको कहने का पूरा हक है और वो नहीं कह सकते हैं।
क्यों भाई? Agreed, but he is the leader of the दीपिका जी, opposition नहीं, and he has fine. been made the And we leader all of respect opposition him. We all because there is some respect him. substance in him. लेकिन आप भी तो मानते हैं ना कि हाँ, तो इनको आपको बोले लगता ना, है तो बताएं तो इनको क्यों आपको लगता है कि नहीं अमित शाह जो है वो लीडर ये नहीं बता है, दें क्यों आपको राहुल लगता गांधी है नेता वो नहीं लीडर है? मैं है? बताता हूँ नहीं, बहुत मैंने नहीं से कहा वो लोग लीडर हो नहीं सकता है, है। वो लीडर है, उनकी नीतियां विवेक गलत जी, हैं। बहुत से लोग हमारा अमित डिबेट शाह- नीतियों पर रहता है। अरे सुन तो लो भाई, अब ऐसे ऐसे नहीं चलेगा जी। ना। बहुत से जी, लोग जी, अमित जी। शाह को पसंद नहीं करते, अमित शाह कम बोलते हैं, अमित शाह थोड़ा जाइए तो आप 1 घंटे में हो सकता है 10 ही मिनट आपकी बात हो। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अरे अमित शाह तो अपनी चलाते हैं, तानाशाही करते हैं, सब कहेंगे ना। लेकिन उसके बावजूद क्या है, चिराग पासवान उनसे जाके मिलाते हैं। उसके बावजूद क्या है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों उनके साथ हैं। उसके बावजूद क्या है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि भैया इस सरकार से अच्छा तो हमारे लिए किसी ने किया नहीं। उसके बावजूद क्या है कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि 10 साल इनसे बढ़िया यूपीए का कोई नेता शासन नहीं। था, तो सारे फिर आप बीच में बोले। यूपीए के अच्छा, नेताओं से बीच में मेरी मिलते बोले। रहे। बात तो कर लेने दीजिए विवेक एक- साहब। ये कौन सी विवेक जी, लॉजिक है? एक- एक क्या हो करके। गया? भैया अच्छा, होम हो मिनिस्टर गया? हैं, वो तो अच्छी लोग debate मिलेंगे। है। आप लोग तर्क दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, बड़ी बीच में मुश्किल बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 20 सेकंड, हाँ इसलिए ना, हर्षवर्धन जी 20 क्योंकि- सेकंड। फिर मेरे क्योंकि दो और उनके सवाल है ना तर्क- मन में। उनके तर्क भोथरे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी से मिलकर कौन नेता आकर क्या कहता, मैं तो सचमुच चैलेंज करता हूं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी से आप मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर काम बताइए, पार्टी का व्यक्ति हो या पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी लेके उसको मिलने का समय मिल जाएगा। एक सवाल- लोकसभा सदन सत्र के पहले जाहिर सी क्या बात है, he is the नेता प्राइम मिनिस्टर, तो काम तो वही करेंगे ना। सहयोगी से बात की? प्लीज सवाल में किसी से मैं बात- मैं वो सवाल आखिर में पूछना चाह रही थी, लेकिन मैं अभी किसी पूछ से लेती हूँ बात आपसे। की? मैं अभी पूछ लेती हूँ, एक सेकंड जी। हर्षवर्धन जी, बस एक सेकंड। ये सवाल जी। हमने लाइव जी। डिबेट में, आई थिंक विवेक श्रीवास्तव आप शायद उस डिबेट में मौजूद नहीं थे, या शायद मौजूद थे, जो साल की आखिरी डिबेट जी। थी। हमने वहां जी। पर बैठे जो युवा बच्चे जी। हैं, उनसे पूछा कि मोदी वर्सेस जी। हु, आपके जहन में कोई तो होगा। हमने तो बकायदा नाम लिया। एक छोटी सी क्लिप क्या बता सकते हैं आपकी इजाजत से? वो छोटी सी क्लिप जरा बता दीजिए, जब हमने जनता से पूछा कि बताइए मोदी के खिलाफ कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। धर्मेंद्र जी आप शुरुआत जी कीजिए। अब इस अगर राहुल इसका- गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन में उत्तर बता 99 देता हूं। सीटें लेकर आए, राहुल गांधी पर आप लोगों का विश्वास नहीं है, फिर कौन? जल्दी, मैं 20-20 सेकंड में आप सबसे रिप्लाई चाहती आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा प्रगतिशील नेता कौन है युवाओं में, इस बात देखिए मुझे पूरे देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है इस देश के किसी भी नेता की नहीं है। मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव नेता कोई इस भारत के अंदर इस समय है नहीं। उनकी एज तो ग्रुप में, ममता बनर्जी? उनके एज ग्रुप में मैंने बोला, उनके एज ग्रुप में उनके अरे जैसा भाई एज प्रोग्रेसिव ग्रुप नेता में कोई थोड़ी नहीं। आपको डिसाइड करना होगा ना लीडर कौन है। एज ग्रुप लीडर अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी, बिल्कुल अखिलेश फिर यादव ममता जी। बनर्जी? नहीं, अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं। नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन में अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं इंडिया इंडिया गठबंधन अभी भी बना गठबंधन जब हुआ है। बनेगा उसके बनेगा जब बनेगा। अरे भैया बना हुआ है ना, इंडिया गठबंधन में जब ये तय होगा भाई कौन लीडर अभी बनेगा। कौन है? हैं? अभी कौन? नहीं अभी तो उसको इसके बारे में कौन कह सकता है मुझे बताइए। तो बड़े लोग कहेंगे, हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? कौन है लीडर? कोई तो होगा ना भाई। 2024 में चुनाव लड़ा है ना आपने? नहीं 24 के चुनाव खत्म हो गया ना अब। हाँ, फिर अच्छा अब नए सिरे से। भाई जब कोई चुनाव होगा दोबारा से, जब पूरा प्रोग्रेसिव तरीके से पर काम आप बात कह होगा। रहे हैं अखिलेश यादव, अखिलेश ठीक यादव है? जी हमारे मोदी वर्सेस अखिलेश यादव। ओके प्रोफेसर